हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट विद न्यू लाइफ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बुद्ध के सिद्धांत में एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तीन सिद्धांत के बारे में चर्चा की। आज हम उसी के आगे बुद्धि का एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत, उसके बारे में आप लोगों के बीच में कुछ चर्चाएं करेंगे और आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस सिद्धांत को हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो बुद्धि के इस सिद्धांत को हम अन्य नाम, यहां लिखिए अन्य नाम, इसमें क्या है अन्य नाम, क्योंकि नाम के ऊपर भी कभी कभी इससे पूछ लेते हैं, बताइए यह सिद्धांत किसका है। हम वो सिद्धांत जानते हैं लेकिन उसका दूसरा नाम हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम गलती कर देते हैं। तो बुद्धि के इस सिद्धांत को हम समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा बुद्धि के इस सिद्धांत को हम कारक विश्लेषण, क्या कहते हैं, कारक विश्लेषण सिद्धांत। कारक विश्लेषण सिद्धांत कहते हैं इसे हम। इसके अलावा प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण कारक विश्लेषण सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत या परीक्षण। इसके अलावा इसे हम अल्पतंत्रीय सिद्धांत, तंत्रीय सिद्धांत जैसे नामों से इसे हम जानते हैं। तो बुद्धि के इस समूह कारक सिद्धांत को हम कारक विश्लेषण सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, बुद्धि का अल्पतंत्रीय सिद्धांत जैसे नामों से जानते हैं, ठीक ना। अब इसके प्रतिपादक कर्ता कौन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन महोदय। कौन है, प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक थर्स्टन महोदय इस सिद्धांत के प्रतिपादक करता है। आपने अपना यह सिद्धांत 1938 में दिया। कब दिया, 1938 में दिया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपने 1938 में किया था। हमने कल आपसे बताया था कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत पहले आया था, एक कारक या द्विकारक। तो अधिकतर लोग कहेंगे एक कारक, लेकिन गलत है वो। बुद्धि का सबसे पहले सिद्धांत आया था द्विकारक सिद्धांत, 1904 में आया था, और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत 1911 में आया था। यह समूह कारक सिद्धांत 1938 में थर्स्टन महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था। आपने कहा कि बुद्धि अनेक छोटे छोटे समूह में मिलकर बना है। क्या, उन्होंने कहा कि बुद्धि अनेक छोटे छोटे समूह में मिलकर बना है।
आपके अनुसार बुद्धि को अनेक छोटा छोटा इन्होंने समूह माना है। आपके अनुसार बुद्धि छोटे छोटे एक सूत्र में, आपके अनुसार बुद्धि छोटे छोटे एक सूत्र में बंधकर समूह बनाते हैं। छोटे छोटे एक सूत्र में बंधकर समूह बनाते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा अल्पतंत्रीय सिद्धांत। क्या कहा? अल्प यानी छोटे छोटे बुद्धि छोटे छोटे एक सूत्र में बंधकर समूह बनाते हैं। ठीक ना? इसीलिए इस सिद्धांत का नाम आपने क्या रखा? अल्पतंत्रीय सिद्धांत नाम रखा। इन्होंने बुद्धि के 7 प्राथमिक, आपने बुद्धि को 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता माना। आपने बुद्धि को 7 प्राथमिक, आपने बुद्धि के 7 प्राथमिक आपने बुद्धि को 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता का उल्लेख किया, बुद्धि का भी प्रश्न आता है कि थर्स्टन महोदय ने बुद्धि को कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख अपने सिद्धांत में किया है? तो आपने 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख आपने किया है। एक साथ इस प्रकार से, और ये सब मिली है इसमें। ये 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख आपने किया है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का। ठीक ना? और इन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिए, किसी भी समस्या, उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए कोई एक बुद्धि जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूरी की पूरी बुद्धि जो है संगठित हो जाती है। किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी समस्या के लिए कोई एक समूह जिम्मेदार नहीं होता। किसी भी समस्या के लिए, यानी किसी भी समस्या के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए कोई एक समूह जिम्मेदार नहीं होता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए कोई एक समूह जिम्मेदार नहीं होता। इन्होंने कहा अगर किसी समस्या के समाधान करना है तो कोई एक समूह जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि कोई एक समूह जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा समूह उसके लिए जिम्मेदार होगा। इसीलिए आपने इसे 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख आपने किया है। कितना? 1 2 3 4 5 6
साथ। ठीक ना, एक बार फिर से देख लीजिए। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत को हम अन्य नाम से जानते हैं कारक विश्लेषण सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, अल्पतंत्रीय सिद्धांत। ठीक, इसके प्रतिपादक करता है थर्स्टन महोदय। 1938 में आपने अपना यह सिद्धांत दिया था। आपके अनुसार बुद्धि छोटे छोटे एक सूत्र में बंधकर समूह बनाते हैं। आपने बुद्धि को 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता का उल्लेख किया है। बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता का उल्लेख आपने किया है और इन्होंने कहा है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए कोई एक समूह जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा समूह जिम्मेदार होता। ठीक, अब आप देख लीजिए कि 7 कारक हैं। आपने 7 कारक स्वीकार किया है। कितने कारक स्वीकार किए हैं? इन्होंने 7 कारक को स्वीकार किया है। पहला है शाब्दिक कारक। पहला कारक है इनका शाब्दिक कारक। 7 कारकों में पहला कारक शाब्दिक कारक। दूसरा है शब्द प्रभाव। पहला शाब्दिक कारक, दूसरा शब्द प्रभाव और तीसरा है स्थानिक। चौथा कारक है तर्क। पहला शाब्दिक कारक, शब्द प्रभाव, स्थानिक और तर्क। पांचवा है स्मृति। पांचवा कारक आपका है स्मृति। शाब्दिक कारक, शब्द प्रभाव, स्थानिक, तर्क और स्मृति। छठा है प्रत्यक्ष संबंधी। प्रत्यक्ष संबंधी और अंतिम एवं लास्ट है आंकिक कारक। क्या है? आंकिक कारक। आंकिक कारक, ये 7 कारक हैं। ठीक ना। शाब्दिक कारक, शब्द प्रभाव, स्थानिक, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्ष संबंधी और आंकिक कारक, ये 7 कारक को थर्स्टन महोदय ने स्वीकार किया है। ठीक ना। कभी कभी नेट वगैरह में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कारक थर्स्टन महोदय का नहीं है। विकल्प में दे देंगे 4-5, उसमें आपको बताना होगा। या प्रश्न ऐसे आएगा निम्न में से कौन सा कारक थर्स्टन महोदय द्वारा दिया गया है, 7 में दे देंगे। ठीक ना। यह सिद्धांत जो है थर्स्टन महोदय का, जो यह सिद्धांत आया, इनका यह सिद्धांत द्विकारक और बहुकारक के बीच का रास्ता दिया है। यह सिद्धांत द्विकारक और बहुकारक सिद्धांत के बीच का रास्ता दिया, यानी दोनों के बीच का यह सिद्धांत आया। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्न डाइक महोदय का। आगे चलकर इस सिद्धांत में
चलकर इस सिद्धांत में एक विद्वान का नाम और जुड़ गया, कैली महोदय का। किसका? कैली महोदय का। आगे चलकर इस सिद्धांत में कैली महोदय का नाम जुड़ा, और ये कैली महोदय जो हैं, इन्होंने इस सिद्धांत में संशोधन करके 7 की जगह 9 कारक बना दिए। ठीक ना? इन्होंने इसमें संशोधन करके 9 कारक बताए। कितने? 9 कारक। ये भी प्रश्न आता है कि थर्स्टन के सिद्धांत में संशोधन किसने किया? कैली महोदय ने किया। कैली महोदय ने कुल कितने सिद्धांत बताए? कैली महोदय ने कुल 9 सिद्धांत बताए। कितने? 9 सिद्धांत बताए। ठीक, इतना समझ में आया? थर्स्टन के 7 कारक कौन कौन से हैं, और इस थर्स्टन के सिद्धांत में संशोधन किसने किया? कैली महोदय ने। कैली महोदय ने कितने सिद्धांत दिए? 9 सिद्धांत दिए। ये 9 सिद्धांत कौन कौन है, उनको आप देख लीजिए थोड़ा। नौ सिद्धांत में पहला है इनका, कैली महोदय ने जो पहला सिद्धांत संशोधित करके दिया वह है इनका सामाजिक योग्यता। क्या? सामाजिक योग्यता। पहला सिद्धांत मैंने संशोधित किया कैली महोदय ने, सामाजिक योग्यता। दूसरा है वाचिक योग्यता। वाचिक योग्यता। पहला सिद्धांत सामाजिक योग्यता, और दूसरा इनका जो सिद्धांत था जो संशोधित करके दिया वह था वाचिक योग्यता। तीसरा है गणितीय योग्यता। गणितीय योग्यता। और चौथा है इनका क्रियात्मक योग्यता। क्रियात्मक योग्यता। सामाजिक योग्यता, वाचिक योग्यता, गणितीय योग्यता और क्रियात्मक योग्यता। अगला इन्होंने बताया शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता। ठीक है ना? ये 5वां। छठा था इनका, छठा था यांत्रिक योग्यता। यांत्रिक योग्यता। सामाजिक, वाचिक, गणितीय, क्रियात्मक, शारीरिक, यांत्रिक। अगला था इनका संगीतात्मक योग्यता। संगीतात्मक योग्यता। ठीक ना? और आगे है रुचि संबंधी योग्यता। रुचि संबंधी योग्यता। और 9वां और लास्ट इनका जो संशोधन संबंधी था वो था स्थान संबंधी योग्यता। स्थान
इन 9 कारक का। ठीक ना। अब इन 9 कारक सिद्धांत है। नेट में यह प्रश्न आता है, दे देंगे निम्न में से कैली द्वारा कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया गया। विकल्प में दे देंगे, कुछ इसमें से और कुछ बाहर से दे देंगे। तो जो स्वीकार करना होगा किए हैं ये, उसी को आपको उसमें से टिक करना होता है। तो इन्होंने क्या क्या स्वीकार किया। कैली महोदय ने सामाजिक योग्यता, वाचिक योग्यता, गणितीय योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक, यांत्रिक, संगीतात्मक, रुचि और स्थान संबंधी। अब आपका एक प्रश्न बना कि थर्स्टन महोदय के सिद्धांत को संशोधित करके कैली महोदय ने कितने सिद्धांत दिए। तो थर्स्टन ने 7 दिया था, लेकिन कैली महोदय ने उसमें संशोधन करके 7 की जगह पे 9 सिद्धांत दिए। कितने? 9 सिद्धांत। तो ये रहा आपका समूह कारक सिद्धांत। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी सिद्धांत है, उसे अगले वीडियो में आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।